पहले वाली नीतीश सरकार नहीं है जो अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते थे, जेपी आंदोलन की उपज बताते थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे। लोकतंत्र में कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान में दिया गया है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जो बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन से डर के नीतीश जी इस तरह का आदेश पारित कर रहे हैं बार बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। कल नीतीश सरकार के द्वारा एक विवादास्पद पत्र जारी किया गया जिसमें कोई भी अगर धरना प्रदर्शन या फिर सड़क जाम करता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या और सरकारी ठेका में उनकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। इससे संबंधित एक आदेश पारित किया गया और इसके बाद से जो है सभी तरफ से इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। छात्र नेता दिलीप का प्रतिक्रिया भी आया है, सुनिए वो क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल नीतीश सरकार ने डीजीपी के माध्यम से एक लेटर जारी किया है, जिस लेटर के अनुसार अब बिहार में सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आप पे एफआईआर दर्ज होगा और आपको सरकारी नौकरी मिलने में भी बाधा उत्पन्न होगी। पासपोर्ट वगैरह बनाने में, बैंक से लोन लेने में भी बाधा उत्पन्न होगी। तो नीतीश सरकार इस आदेश के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाना चाह रही है कि वो अब बिल्कुल ही पहले वाली नीतीश सरकार नहीं है जो अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते थे, जेपी आंदोलन की उपज बताते थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे। अब ये पूरी तरह से निरंकुश तानाशाह नीतीश कुमार हो गए हैं और यही वजह है कि आप देखिए लोकतंत्र में कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान में दिया गया है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दिया जाए तो तुरंत ये आदेश निरस्त हो जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। क्योंकि आप हर लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है, सिर्फ भारत में या बिहार में ही नहीं है, कहीं भी लोकतांत्रिक देश होगा तो वहाँ शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मांगों को लेके। और इसमें क्या, और नोटिस में क्या है, सड़क जाम नहीं कर सकते हैं, ये तो पहले भी था। इसमें जो लेटर इशू हुआ इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो पहले से भी था। आप कहीं आंदोलन करते हैं तो आप पे इस बात की संभावना रहती थी कि आप पे एफआईआर कर दिया जाएगा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, सड़क जाम करना कानूनन गलत है, तो ये तो पहले भी था। लेकिन इस नोटिस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देके, जैसे धरना प्रदर्शन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और कुछ और भी चीज़ें जैसे बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, ये सब करके माने छात्रों को डराया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग धांधली के विरोध में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जो बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन से डर के नीतीश जी इस तरह का आदेश पारित कर रहे हैं बार बार। इससे पहले भी आप देखिए 21 जनवरी को एक आदेश आया था जिसमें कि सोशल साइट पे आप किसी नेता, अधिकारी, आयोग, संस्था के बारे में आप नहीं लिख सकते हैं, उसकी छवि खराब होती है, ऐसा कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि वो धांधली करे, वो भ्रष्टाचार करे, उससे उसकी छवि खराब नहीं होती है। लेकिन आप धांधली को उजागर करें, आप जांच की मांग करें तो उसकी छवि खराब होती है, ये सरकार का कहना है। और ऐसा तो अंग्रेजी सरकार में भी नहीं हुआ था। आप भी, हम भी, सब लोग पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ते हैं, देश की आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत थी, हमारे देश में विदेशी सरकार थी, जो क्रूर अंग्रेजी सरकार थी, उस सरकार में भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को अनुमति मिलती थी। और गांधी जी ने जितना आंदोलन किया वो तो सरकार से परमिशन लेके ही अधिकतर आंदोलन किया और कहीं भी ब्रिटिश सरकार ने उस आंदोलन को इस तरह से कुचलने का प्रयास नहीं किया जिस तरह से आज नीतीश सरकार कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ही धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए देश की आज़ादी के समय जो आंदोलन हुआ तो क्या उस समय आंदोलन नहीं हुआ था? क्या ब्रिटिश सरकार अनुमति नहीं देती थी आंदोलन के लिए? बाद में ब्रिटिश सरकार तो खुद गांधी जी से समझौता तक करते थे। आंदोलन अगर होता था तो गांधी जी को बुला के वार्ता करते थे। लेकिन ये नीतीश सरकार जो अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं, आज उसी छात्र आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही वजह है और वो है आरसीपी टैक्स। ये आरसीपी टैक्स जो बिहार के लिए और खास के बिहार के युवाओं के लिए कैंसर और कोरोना से भी घातक हो गया है, सिर्फ उस आरसीपी टैक्स की वजह से ये सब हो रहा है। हम लोग जो लगातार प्रतियोगी परीक्षा में धांधली के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं धांधली की, तो इससे घबराकर इस तरह का आदेश पारित किया जा रहा है ताकि छात्र डर जाए और एकजुट ना हो और आंदोलन ना करे।
क्योंकि इन लोगों को डर है कि अगर सीबीआई जांच हो गई तो जितने भी शिक्षा माफिया हैं वो सभी जेल जाएंगे, और जो ज्वाइन ले भी चुके हैं, जो ऑलरेडी 1717 दरोगा और 2446 में जाने वाले हैं सेटिंग से, वो सभी पकड़े जाएंगे। और सिर्फ इसमें ही नहीं, बीएसएससी बीपीएससी से भी जो और बिहार पुलिस में भी जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं वो सभी पकड़े जाएंगे। सिर्फ एक बार किसी भी एग्जाम का सीबीआई जांच हो जाए, एक बार धांधली का सीबीआई जांच हो जाए, उसके बाद सारे एग्जाम का परत दर परत खुलते जाएगा और सभी लोग पकड़े जाएंगे। जिस तरह से आज झारखंड में हुआ है कि 300 से ज्यादा अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और उनको नौकरी से भी जाना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, उसी तरह बिहार में एक बार सिर्फ सीबीआई जांच हो जाए, उसके बाद आप देखिए सरकार के जो इर्द गिर्द राज्यसभा सांसद बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। और यही वजह है कि इस आरसीपी टैक्स की वजह से इस तरह का बार बार आदेश जारी किया जा रहा है ताकि छात्र डर जाए, छात्र एकजुट ना हो। और देखिए 21 तारीख को हम फेसबुक पे लाइव थे, उसमें भी हमने एक बड़े आंदोलन की बात की थी, और उसके 4-5 घंटा बाद रात में ये आदेश जारी किया जाता है कि सोशल साइट पे आप किसी भी सरकारी अधिकारी, नेता, मंत्री के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। कल भी मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया कि 2-3 दिन में हम लोग आंदोलन का डेट निर्धारित कर लेंगे, घोषित कर देंगे। उसके बाद देखिए रात में नोटिस जारी होता है, इस तरह का नोटिस कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो ये तो पहले भी था, कोई भी नौकरी में आप जाए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता था थाना से, ये आज कोई नई बात नहीं है। तो एफआईआर दर्ज तो कहीं भी हो जाता है, बेवजह भी लोग एफआईआर दर्ज कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि जब आप ये छात्रों पर लागू कर रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये नेताओं के लिए भी होना चाहिए था। नेताओं के लिए भी कीजिए ना, कि जो नेता, जो लोग धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध करते हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप ये भी कानून लगा इसमें लाइए ना कि जो धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध करेंगे और जिन पे इस तरह का मामला दर्ज होगा, तो जब छात्र को आप सरकारी नौकरी से वंचित करने की बात कर रहे हैं तो आप नेताओं को भी इलेक्शन लड़ने से वंचित करने की बात कीजिए। तो यार ये दोगलापन क्यों है नीतीश जी, आपका ये दोगलापन क्या है, ये दोहरी नीति, ये दोगलापन क्यों है कि छात्रों को आप सरकारी नौकरी से बाधित कीजिएगा, उसमें परेशान कीजिएगा, लोन लेने में परेशान कीजिएगा, लेकिन नेता लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेता को इलेक्शन लड़ने से वंचित कीजिए, तब समझेंगे आप, तब समझेंगे कि आप मर्दों वाली बात कर रहे हैं। नहीं तो ये तो नामर्द वाली बात हो गई। ये बिल्कुल ही भारत का क्या, विश्व का सबसे डरपोक शासक नीतीश कुमार है। विश्व का, पूरे विश्व का सबसे डरपोक शासक नीतीश कुमार है। और इसीलिए ये छात्र आंदोलन से डर के बार बार इस तरह का आदेश जारी करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए नीतीश कुमार जी, आप इतने सालों से राजनीति में है, आपको इतना डर है, लेकिन हम लोगों को कोई डर नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल ही डर नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और इससे आप जो सोच रहे हैं ना कि छात्र डर जाएंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। छात्र और एकजुट हो रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। पहले तो हम 50,000 संख्या बोल रहे थे ना, अब हमारा टारगेट 1 लाख हो गया। अब हम 1 लाख स्टूडेंट को पटना में जुटाएंगे, और उसके लिए हमको जो भी करना होगा, जिस तरह जहां जाना होगा, हर जिला में हम जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे, लेकिन पटना में हम 1 लाख स्टूडेंट जुटा के दिखाएंगे आपको। और जिस छात्र आंदोलन की आप उपज अपने आप को बार बार बताते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में कोई छात्र आंदोलन ना हो, उस सीढ़ी को ही हटा देना चाहते हैं और ये आदेश बार बार जारी कर रहे हैं, तो हम लोग इससे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। और जो आपके साथ हैं, जो शिक्षा माफिया आपके साथ है, वो तो आपको बचाएंगे नहीं, वो तो आपको, आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आपके मंत्री हैं जिनके गांव से, एक ही गांव से 100 दरोगा बन जाता है। आपके एक राज्यसभा सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद है जिनके गांव से 10-10 गो लोग दरोगा बन जाता है क्रम से, सीरियली। और आपको शर्म नहीं आती है कि आप जांच कराने के बजाय आप जो है छात्रों को ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ी भी शर्म आती है नीतीश जी, तो आप एक बार जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए धांधली का। लेकिन आप नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि आपको तो जनता के वोट से अब मतलब भी नहीं है। आप तो चुनाव भी जीते हैं जबरदस्ती अधिकारी के बल पे। तो इसीलिए आप अब चाहते हैं कि जो बिहार दरोगा की बहाली हो रही है और आगे जो बिहार दरोगा की बहाली होने वाली है, जो बीएसएससी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने वाली है, जो बीपीएससी से बहाली होने वाली है, आप सब में चाह रहे हैं कि अपने लोगों को भरे, अपने लोगों को जॉब दे और पैसा लेके जॉब दे, ताकि फिर आप नए इलेक्शन में मनमानी कर सके और जनता के वोट से आपको मतलब ही ना रहे और आप जबरदस्ती चुनाव जीत जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। और बिहार के जो विपक्षी दल है, विपक्षी नेता है, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि नामर्द बनके, नपुंसक बनके आप लोग मत रहिए, सड़क पे उतरिए और जो नीतीश सरकार तानाशाही फैसला बार बार ले रही है उसका विरोध कीजिए। वरना आप लोग 70, 75, 80 विधायक लेके
झुंझुना मत बजाइए। आप लोग को जितना विपक्ष अभी मजबूत है, आपको सड़क पे उतरना चाहिए। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उस समय आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए, और अभी तो आपको सड़क पे उतरना चाहिए। लेकिन आप लोग भी सिर्फ ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख के चुप हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष बिहार का चाहे जो भी करे, लेकिन हम लोग छात्र हित में लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। युवाओं के साथ जहां भी गलत होगा, चाहे सरकार कोई भी हो, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और कोई भी सरकार रहे हम डरने वाले नहीं हैं। एक बात याद रखिएगा नीतीश जी, जिस छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए आप बार बार इस तरह का आदेश जारी करते हैं ना, वही छात्र आंदोलन आपको मुख्यमंत्री आवास से खदेड़ देगा। आप इस बात को याद रखिएगा। आप मुख्यमंत्री आवास से भागने पे विवश हो जाएंगे जब छात्रों का हुजूम पटना में जुटेगा तो। और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार के छात्र भी, रोज हमारे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं। हम माफी भी चाहेंगे बहुत सारे छात्रों से जिनको आप फोन हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको हम बारी बारी से कॉल जरूर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखें। और बिहार के तमाम युवाओं से हम अपील भी कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग डरे नहीं और आंदोलन में हमारा साथ दें। और हमारे मोबाइल नंबर 7282005656 पे हमें फोन कीजिए और हमें बताइए कि आप आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, ताकि हमारे पास एक संख्या बल जुटे। और जैसे हमारे पास संख्या बल जुटेगा, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और उससे पहले जो बिहार दरोगा मेंस वाले लोग हैं, जो बहुत उत्सुक है आंदोलन के लिए, तो उनके लिए भी हो सकता है इधर हम फरवरी में सरस्वती पूजा से पहले ही एक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दरोगा में पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों में धांधली हुई है, तो हम चाहेंगे कि पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों की जांच हो, और ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी हो, और कट ऑफ तो दिया ही गया है, लेकिन सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स भी दिया जाए और क्वेश्चन बुकलेट भी जारी किया जाए। ये सभी मांग हमारा रहेगा। तो पीटी में भी जो आंदोलन हम लोग किए थे, उस आंदोलन को भी जारी रखेंगे। और पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों का हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। और पारदर्शिता लाने के लिए ये सब चीज जो हम कहें, वो चीज आयोग को करना होगा। और जब तक आयोग नहीं करेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी करेंगे। और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम लड़ते रहेंगे, छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे सरकार को जितना भी अत्याचार करना है, दमनकारी नीति अपनाना है, अपना ले। हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और ये जो आरसीपी सिंह कर रहे हैं ना, ये सारा खेल आरसीपी सिंह कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मुखौटा बन गए हैं, ये आरसीपी सिंह सारा खेला कर रहे हैं। सारे अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग, और उसके बाद ये जो सारा खेला कर रहे हैं, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। और ये आदेश आरसीपी सिंह का जारी किया हुआ आदेश लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्यों हो रहा है तो सोच लीजिए कि आगे दरोगा बहाली है, ये दरोगा बहाली है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने वाली है, बीपीएससी की वैकेंसी है। तो सब में अपने लोगों को बैठाना है, बस इसीलिए ये सब आदेश जारी किया है, ताकि भविष्य में भी कोई आंदोलन ना हो और ये लोग सीना ठोक के एकदम खुलेआम धांधली कर सके और अपने लोगों को पैसा लेके सरकारी जॉब दे सके। तो प्लीज आप लोग एकजुट होइए, और हम लोग डरने वाले बिल्कुल नहीं है। हम आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि हमारी बातों को सरकार मांगे। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि ये जो है आंदोलन को दबाने के लिए, जो आंदोलन बिहार में उभरने वाले हैं, ये तो संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, और इसे दबाने का सरकार प्रयास कर रही है। और ये एक अलोकतांत्रिक आदेश है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।